वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, बट उसमें मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना भूल गई थी, तो इसीलिए अगेन अब मैं वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। जिन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली वो पाकिस्तान के ऐसे छोटे छोटे गाँव हैं जो कि पाकिस्तान के मैप पे नहीं हैं। ये बात पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे बहुत से पाकिस्तान के गाँव हैं जो पाकिस्तान के मैप पे नहीं हैं, और उन गाँवों की बहुत छोटी आबादियाँ हैं, मतलब कि 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, इतनी उन गाँवों की आबादियाँ हैं। तो हम बेसिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास फाउंडेशंस नहीं पहुँच पा रही हैं। और गवर्नमेंट को तो आप छोड़ दो कि वो तो वैसे ही बड़े गाँवों में और बड़ी सिटीज़ में नहीं पहुँच पा रही है, तो इनका क्या करेगी गवर्नमेंट ना। और दूसरा जो हमारा मोटिव है वो लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो बेचारे दुकानदार थे, सही है, कि टीचर्स थे, और वो जो है सामने आकर के हाथ नहीं फैला सकते, सामने आकर के मांग नहीं सकते। तो बेसिक हम जैसे कुछ लोग वो इसीलिए उठे कि भाई अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही इनका और कोई फाउंडेशन इन तक नहीं पहुंच रही, तो हम इनके पास पहुँचे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इंसान हैं, उनके घर में भी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको भी हर चीज़ की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि भाई हमारी जो टीम है वो इन लोगों के लिए काम करेगी, और हम जैसे कुछ लोग हैं जो कि इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। थैंक्स टू गॉड, और आप लोगों का भी शुक्रिया जो कि डोनेशंस पे डोनेशंस किए जा रहे हैं। अब बात सारी ये आती है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात मैंने आपको कल बताई थी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमारी मॉस्किटो नेट हो गई, हमारे कैंप्स हो गए, और दूसरी वो तरपाल जो रूफ़ कवर करती हैं वो हो गई। वो चीज़ें हमें बड़ी एक्सपेंसिव मिल रही है। मॉस्किटो नेट्स का तो मैंने एक सस्ता जुगाड़ निकाल लिया, थैंक्स टू गॉड। जो मॉस्किटो नेट मुझे कराची की मार्केट में 1200, 1500, 1300, 2000 ऐसी मिल रही थी, उसका जो हमने जुगाड़ निकाला, अब वो पर नेट हमें 350 रुपये की पड़ रही है। और जो बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, एक छोटा मोटा सा कारखाना है, वो 24/7 काम कर रहा है, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आ गई कैंप्स जो है वो हमें एक कैंप पड़ रहा है अराउंड 17,500 रुपये का। अब हमने कुछ कैंप्स के ऑर्डर दिए हैं, जाहिर सी बात है जितनी हमारी लिमिट है और जितने हमारे पास फंड्स है उसमें हमें बाकी चीज़ें भी करनी है, ग्रोसरीज करनी है, फूड करना है, मेडिसिन्स करनी है, ये सब चीज़ें भी हमें करनी है। तो हमने कुछ कैंप्स के ऑर्डर दिए हैं, और वो अब मैं उनसे बात करूँगी, अगर वो हमें 17,500 की बजाय अगर वो हमें 17,000 का दे दे तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। बट नहीं देगा तो डेफिनेटली जो रेट वो दे रहा है मुझे उसी रेट में उससे लेने पड़ेंगे। बिकॉज कैंप्स का मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी हम जो है कैंप सिटी बनाएंगे, हम खैमे लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आप लोग हमारी गवर्नमेंट का हाल बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट कितनी खाऊ पीऊ है, कि उनको कोई फंड्स भी देगा, कोई डोनेशन भी करेगा, वो सबसे पहले अपने पॉकेट, अपने अकाउंट भरेंगे, उसके बाद वो कुछ चंद कतरे उन लोगों पे गिराएंगे ताकि जी वाह वाह हो जाए, जय जय हो जाए उनकी ना। बेसिक उनका तो यही काम है। और हमारा सिंध जो है ना वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर इसलिए किया जा रहा है कि देखिए फाउंडेशंस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे पहुंचा रही हैं, बाहर से काफ़ी सारी डोनेशंस आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट वो सिंध तक इसीलिए नहीं पहुंचती, और सिंध गवर्नमेंट को इसीलिए नहीं दिया जाता बिकॉज सिंध गवर्नमेंट इतनी खा खा के बदनाम हो चुकी है कि उनको यही लगता है कि यार ये उन लोगों तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए बेटर है कि हम दे ही ना। तो इसीलिए हमारा सिंध इग्नोर होता है, सिंध गवर्नमेंट की वजह से हमारा सिंध इग्नोर होता है। और ये लोग जो बेचारे हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो आके मांग नहीं सकते हैं अपने मुंह से, और वो जो लोग हैं जो कि छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, जो कि गांव पाकिस्तान के मैप पे नहीं हैं, वो जो लोग हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं। तो इस वजह से मैं और मुझ जैसे कुछ लोग, और वो लोग जो अब मैंने ये स्टेप उठाया, और वो लोग जो आकर के मेरे साथ कनेक्ट हुए, तो हम जैसे लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक अल्लाह ने हमें हैसियत दी है। और इंशाल्लाह हमने एक कदम उठाया है, और मैं इस बात पे पूरा का पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ कि अल्लाह हमें आगे भी जो है वो हमसे ये काम अल्लाह करवाता रहेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है। अब जो बात आती है, अब वो ये बात आती है कि देखिए गाँवों में पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से गाँव में मच्छर, कीड़े, बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे सांप वगैरह निकल रहे हैं। तो हमें जो है उसके लिए भी काम करना है, हमें वहाँ पर फ्यूमिगेशन करवानी पड़ेगी। वो हम ये नहीं कहते कि
हमने 1 हफ़्ते में करानी है या 2 हफ़्ते में करानी है, मे बी पॉसिबल हम एवरी वीक कराएं या एवरी सेकंड वीक कराएं। और वो जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ काफ़ी महंगी है, तो इसमें भी हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। और दूसरी बात ये है कि एवरी मंथ ग्रोसरीज़ में भी हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। एवरी मंथ ग्रोसरीज़ का मैं इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकते हैं कि भाई ये बंदी क्या फाउंडेशन की बंदी है, या ये बंदी क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में है, या ये बंदी कर क्या रही है। भाई मैं अल्लाह की बंदी हूँ और इंसान की तकलीफ़ को समझती हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी अकल दी है, अल्लाह ने मुझे इतने जज्बात, एहसास, इमोशंस दिए हैं कि मैं सामने वाले की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, वो हम किसी तरीके से कर रहे हैं, बट उनकी एवरी मंथ की ग्रोसरीज़ का भी हमें कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। बिकॉज़ हमें एवरी मंथ भी उनको, जैसे बूढ़े लोग हो गए उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, या बच्चों के लिए पैराडोल सिरप्स की ज़रूरत है, या वॉट एवर जो भी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई आप हमें पैसे भेजें, आप किसी भी सूरत में हमारी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी सूरत मीन्स कि आप हमें ग्रोसरी बैग्स भेज सकते हैं, ठीक है, आप हमें रेडीमेड फूड भेज सकते हैं, आप हमें जो है वो मेडिसिन्स भेज सकते हैं, आप हमें मॉस्किटो नेट का अरेंज करवा सकते हैं, आप हमारे लिए कैंप्स अरेंज करवा सकते हैं, आप हमारे लिए फ्यूमिगेशन की दवाइयाँ अरेंज करवा सकते हैं। बस दुआ कीजिए कि जितना मैंने आपको बोला है कि पाकिस्तान को मे बी इस चीज़ से निकलने में 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने लगे, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान अगले महीने इस चीज़ से निकल जाए। अल्लाह मेरी ज़बान मुबारक करे, बट जब तक पाकिस्तान नहीं निकलता तब तक हमें इन लोगों की हेल्प एटलीस्ट करनी पड़ेगी जिनका कोई गुज़र बसर नहीं है, सड़कों पे आ गए और सफ़ेद पोश लोग सड़क पे निकल के मांग नहीं सकते। हमें मदद करनी पड़ेगी। और इनके लिए वही वाली बात है कि जितना हमसे हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है। देखें मैं एक सिंपल सी जॉब गोइंग बंदी हूँ, ठीक है, हम लोग सिंपल से लोग हैं, हम जॉब करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। हम बिज़नेस ओनर्स नहीं हैं, हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम फाउंडेशंस नहीं चलाते, बट जितना अल्लाह ने हमें हैसियत दी अल्हम्दुलिल्लाह हम उतना करेंगे। चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को बंद करती हूँ, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी ये आवाज़ हर उस कान तक पहुँच सके जो पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हेल्प करना चाहता है। और एक आखिरी बात मैं जो बोलूँगी वो ये कि फॉर गॉड सेक अभी भी आप लोगों में यूनिटी नहीं आई है, तो एक मुट्ठी बन के चलें, यूनिटी के तहत चलें। सिंधी, पठान, बलोच, ठीक है, मुहाजिर, उर्दू स्पीकिंग, ये सब करना आप लोग छोड़ दीजिए। और आप जो है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स, ये सब करना छोड़ दीजिए। कम्युनिटी खेलना और करना छोड़ दीजिए। बस बेलॉस करें, आंख बंद करके करें, जो सामने आता है उसकी आप हेल्प करें। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। सी यू नेक्स्ट टाइम।